एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज एस, मिस्टी, आयरिस और साइलेंट क्रिस्टल स्टोन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हमारे हीरोज प्रोफेसर सिकामोर से मिलने के लिए उनकी लैब की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका सफर काफी ज्यादा शानदार होता है। तो अब आगे, लेकिन हमारे हीरोज क्रिस्टल स्टोन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं। तभी आयरिस चमकते हुए क्रिस्टल स्टोन को देखते हुए कहती है कि ये क्रिस्टल स्टोन बहुत ही खूबसूरत है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये हमारी पोकेमॉन के लिए क्या खास कर सकता है। तभी साइलेंट कहता है कि प्रोफेसर सिकामोर के पास जरूर इसका आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक पोकेमॉन इवोल्यूशन पर रिसर्च की है। ऐश कहता है कि मुझे यकीन है कि ये क्रिस्टल स्टोन हमारी पोकेमॉन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। क्यों पिकाचू, तुम तैयार हो ना? और पिकाचू अपनी पूंछ हिलाते हुए ऐश को अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है। ये सब देखकर मिस्टी मुस्कुराती है और कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं, प्रोफेसर सिकामोर से मिलने में और देरी नहीं करनी चाहिए हमें। दूसरी तरफ आयरिस भी क्रिस्टल स्टोन के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी आयरिस कहती है कि मुझे लगता है इस स्टोन में कुछ खास छिपा हुआ है, सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। लेकिन साइलेंट कहता है कि हाँ, हो सकता है शायद, लेकिन ये स्टोन पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करता हो और ये सब चीजें हमें प्रोफेसर सिकामोर ही बता सकते। उसके बाद हमारे हीरोज आखिरकार प्रोफेसर सिकामोर के लैब के पास पहुंच ही जाते हैं। लैब के अंदर कई सारी पोकेमॉन्स घूम रहे होते हैं और प्रोफेसर सिकामोर खुद अपने डेस्क पर एक रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी साइलेंट कहता है कि प्रोफेसर सिकामोर, हमें आपसे कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी चाहिए। और प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरोज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे ऐश और उसके दोस्तों, तुम सब यहाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम सबको किस बारे में जानकारी चाहिए? उसके बाद मिस्टी धीरे से क्रिस्टल स्टोन को बाहर निकालती है। ये देखकर प्रोफेसर सिकामोर की आंखें चमकने लगती हैं। प्रोफेसर सिकामोर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो क्रिस्टल स्टोन है, इसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन तुम लोगों को ये कहाँ से मिला? तभी ऐश प्रोफेसर सिकामोर को बताता है कि हमें ये एक गुफा के अंदर से मिला था और हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है और ये हमारी किस काम आ सकता है। लेकिन मिस्टी प्रोफेसर सिकामोर को कहती है कि क्या ये स्टोन किसी खास पोकेमॉन के लिए काम करता है। यह सुनने के बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि हाँ, ये स्टोन सिर्फ उन पोकेमॉन के लिए काम करता है जिन पोकेमॉन का अपने ट्रेनर के साथ एक खास रिश्ता हो। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरोज को उनकी लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं और उनकी लाइब्रेरी में से एक पुरानी किताब निकालते हैं और हमारे हीरोज को क्रिस्टल स्टोन के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि क्रिस्टल स्टोन एक प्राचीन और एक अनोखी चीज है। ये खास पोकेमॉनों को नई शक्तियों के साथ विकसित कर सकती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास एक सही सिचुएशन और तुम्हारी पोकेमॉन के साथ एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। ये सुनने के बाद आयरिस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि सही सिचुएशन, इसका क्या मतलब है? इसके बाद प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकती है और वो है क्रिस्टल सिटी। लेकिन ये सुनने के बाद मिस्टी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्रिस्टल सिटी, क्या वो सच में है? लेकिन साइलेंट कहता है कि क्रिस्टल सिटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां के रास्ते कई ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरोज को क्रिस्टल सिटी तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए एक नक्शा निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये रहा नक्शा, इसे ध्यान से देखो। क्रिस्टल सिटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन एक बार तुम वहां पहुंच गए तो तुम्हारी पोकेमॉन को ऐसी शक्तियां मिलेंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। और ये सुनने के बाद एस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि ये सफर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये सब सुनकर आयरिस थोड़ा घबराने लगती है और वो कहते हैं कि लेकिन प्रोफेसर सिकामोर, अगर ये इतना ही मुश्किल है तो क्या हम इसे अकेले पार कर पाएंगे? उसके बाद प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरोज का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक मजबूत टीम है और सबसे जरूरी बात, तुम सभी एक दूसरे पर भरोसा करते हो। मिस्टी कहती है कि हम सब मिलकर इस चुनौती को पार कर लेंगे, हमें बस एक दूसरे का साथ देना है। और हमारे हीरोज लैब से निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों की तैयारी करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें और कई डिवाइसेस। और फिर प्रोफेसर सिकामोर हमारे हीरोज के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये लो, यह है एक पोकेनेव जो तुम्हें रास्ता खोजने में मदद करेगा और इस पर जो क्रिस्टल मॉनिटर है वो तुम्हें क्रिस्टल सिटी के पास पहुंचने पर बताएगा कि तुम्हारा स्टोन कैसे बिहेव करता है। ये देखकर साइलेंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो हमारी बहुत ही ज्यादा काम आएगा, शुक्रिया प्रोफेसर सिकामोर। और तभी ऐश कहता है कि अब हम पूरी तरह से तैयार है, चलो क्रिस्टल सिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी आयरिस कहती है कि लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी है। उसके बाद हमारे हीरोज प्रोफेसर सिकामोर को अलविदा कहकर क्रिस्टल सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर सिकामोर कहता है कि याद रखना, ये सफर सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ताकत और पेशेंस की परीक्षा होगी। और हाँ, अपनी टीम पर भरोसा रखना मत भूलना। और मिस्टी कहती है कि शुक्रिया प्रोफेसर सिकामोर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे हीरोज जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं
और रास्ते में वो कई नई चुनौतियों और कई नई आवाजों का भी सामना करते हैं। तभी ऐश कहता है कि ये सफर हमें कुछ नया सिखाएगा और हाँ, इस सफर के दौरान हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। जैसे ही हमारे हीरोज जंगल के अंदर जाते हैं, वहाँ का माहौल डरावना हो जाता है और चारों तरफ हल्का सा धुआं फैल जाता है। लेकिन तभी उनको अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती। ये सब सुनकर आयरिस डर जाती है और वो डरी हुई आवाज में कहती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और पता नहीं क्यों मुझे ये जंगल काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। तभी साइलेंट कहता है कि हमें यहाँ पर सावधान रहना होगा क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। और हमारे हीरोज जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही झाड़ियों के पीछे से एक सरसराहट की आवाज आती है और सभी चौकन्ना हो जाते हैं। मिस्टी धीरे से कहती है कि क्या तुम लोगों ने वो सुना? लगता है कि कोई हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐश कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों पिकाचू, हम संभाल लेंगे। और अचानक से पेड़ों के बीच में से एक जंगली पोकेमॉन एप्सोल बाहर आता है और उसकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और वो हमारे हीरोज को ही घूर रहा होता है। और ये देखकर साइलेंट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एप्सोल है और ये तभी आता है जब कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है। और ये सुनकर आयरिस और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि अगर ये सच है तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेकिन तभी मिस्टी कहती है कि देखो, ये हमें सिर्फ देख रहा है, बल्कि ये हम पे हमला नहीं कर रहा। हो सकता है कि शायद ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ऐश पिकाचू की ओर देखता है और वो कहता है कि क्या कहते हो पिकाचू, इसे दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं। पिकाचू अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एप्सोल पीछे हटकर जोर से गुर्राता है। वो हमारे हीरोज को जंगल के गुप्त रास्तों के बारे में बताता है। कहता है कि ये रास्ता हमें कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए हमें इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आयरिस कहती है कि क्या ये सही रहेगा अगर ये कोई जाल हुआ तो। लेकिन ऐश कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये रास्ता हमें क्रिस्टल सिटी के पास ले जाता है तो हमें इसे आजमाना होगा। और फिर हमारे हीरोज एप्सोल के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ता घना और डरावना होता जा रहा था। लेकिन तभी मिस्टी कहती है कि मुझे लगता है कि हम किसी खास जगह पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन तभी अचानक से हमारे हीरोज एक खुले से मैदान में आकर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक पत्थर से बना हुआ दरवाजा रखा हुआ होता है और उस दरवाजे के ऊपर जंगली पौधे लगे हुए होते हैं। उसके बाद एप्सोल उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे हीरोज की ओर देखने लगता है। ये देखकर साइलेंट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये दरवाजा तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा है। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि क्या ये हमें क्रिस्टल सिटी तक ले जाएगा। ऐश कहता है कि पता लगाने का एक ही तरीका है, चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और तभी अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। और ये रोशनी को देखने के बाद एप्सोल अपनी चारों ओर देखने लगता है। ये देखकर मिस्टी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या है, ये रोशनी क्यों आ रही है। और तभी आयरिस कहती है कि लेकिन हमें इसके इरादों पर भरोसा करना चाहिए। और ऐश कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ये हमें सही रास्ते पर ले जा रहा हो। लेकिन फिर ऐश कहता है कि जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारे हीरोज क्रिस्टल सिटी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो हाँ, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।